बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में तबाही बदस्तूर जारी है। पहले धराली, फिर देहरादून और अब चमोली में बादल फटने से भयंकर तबाही आई है। इस भयानक प्रहार में कई घर चपेटे में आ गए हैं, तो सैलाब ने अपने आगोश में कई लोगों को बहा लिया। पहाड़ों पर कुदरत के प्रहार से लगातार नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब चमोली में आई तबाही ने कई लोगों को बेघर कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ पर बादल फाड़ प्रहार। तीन दिन, 2 जिले, मची तबाही। देहरादून के बाद चमोली में आफत। पहाड़ों पर आसमानी आफत जारी है। अभी देहरादून के सहस्त्रधारा का दर्द सिमटा ही नहीं था कि 3 दिन बाद ही चमोली में बादल फटने से तबाही मच गई। चारों तरफ मलबे के सैलाब में सब कुछ मानो खत्म सा हो गया। तेज सैलाब के सामने जो भी आया, सब कुछ उसकी आगोश में समा गया। एक एक कर तबाह करती मुसीबत भारी पड़ने लगी। चमोली के नंदानगर इलाके को कुंतरी, लगाफली और धूरमा गांव में देर रात बादल फट गया, जिसने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। खेत, खलियान सहित 33 घर पूरी तरह बर्बाद हो गए। प्रशासन की माने तो 14 लोग लापता हैं, जिनमें कुंतरी, लगाफली गांव और धूरमा गांव के लोग लापता हैं, जबकि 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। वहीं इलाके में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ राहत बचाव के साथ लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है। चमोली में बादल फटने के बाद जो हालात बने हैं वो भयंकर है। पानी की तेज धार घरों में घुस गई। छोटे घर तो सैलाब में सिमट गए। यहां तक कई घरों को सैलाब ने अपने मलबे में पाट दिया। कई सड़कें सैलाब के चलते ध्वस्त हो गई, जिन्हें जेसीबी की मदद से ठीक किया जा रहा है। नंदानगर घाट क्षेत्र की पहली तस्वीर न्यूज 18 पर आप देखिए किस तरीके के हालात बने हुए हैं। इस समय हम सेरा गांव के पास मौजूद हैं और ये घर देखिए, पूरे बाढ़ के हालात में इस समय घर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। ये यहाँ के मालिक हैं जो इस समय यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, अपना सामान निकाल रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये मोक्ष गाड़ जो है, इसमें बादल फटने के बाद पूरी तरीके से मलबा और पत्थर अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बह कर आया और उसने यहाँ पे पूरा नुकसान कर दिया है। जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं वो अपने घरों को शिफ्ट कर रहे हैं और जो हालात है इस समय वो बहुत ज्यादा यहाँ पे खतरनाक बने हुए हैं। वहीं बादल फटने से हुए नुकसान पर सीएम धामी ने दुख जताया। मुख्यमंत्री ने प्रशासन के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और साथ ही सीएम धामी ने राहत और बचाव कार्यों की लगातार अपडेट लेने के लिए मॉनिटरिंग भी खुद कर रहे हैं। ये लगभग 35 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। उधर गढ़वाल से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी लैंडस्लाइड में बाल बाल बच गए। रुद्रप्रयाग में अनिल बलूनी जिस रास्ते से जा रहे थे, उस रास्ते पर भयंकर पहाड़ गिर गया। धीरे धीरे बोल्डर की भरमार उस सड़क पर आ गई। इस दौरान अनिल बलूनी ने खुद की फिक्र किए बिना लोगों को बचाया। विकास नगर में कालसी चक्राता सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। चापनू मोड़ के पास पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। वहीं प्रशासन की टीम सड़क खोलने में जुटी हुई है, लेकिन बार बार हो रही बारिश से काम में दिक्कतें आ रही हैं। 3 दिन पहले ही देहरादून में सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही मची थी और अब चमोली में इस भयानक प्रहार ने लोगों के दर्द को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। एक तरफ उत्तराखंड है और दूसरी तरफ एमपी में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। बुरहानपुर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया।
हर तरफ पानी ही पानी है। वहीं हरदा में भारी बारिश की वजह मटकुल नदी उफान पर है। यहाँ रपटा और पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। उज्जैन में भी बारिश की वजह से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। घाटों पर 4 फीट तक पानी ही पानी है। मंडला में पानी की तेज बहाव में जीजा साले बह गए, जिसमें जीजा की मौत हो गई। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का सीजन शुरू हो गया है और उसका असर शहरों में पुल पुलियों में नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, जहां से नदियां गुजर रही हैं वहां पर घाटों पर पानी ही पानी है। और उज्जैन में शिप्रा नदी फिर से उफान पर है। बारिश की वजह से शिप्रा का जलस्तर बढ़ गया है। घाटों पर 4 फीट तक पानी भर रहा है और जिसकी वजह से घाटों के पास के मंदिरों में पानी भर गया है। लोगों को घाटों से दूर रहने की सलाह दी गई। तो लगातार हो रही बारिश के बाद शिप्रा नदी उफान पर है। इसकी तस्वीरें देख सकते हैं आप। घाट लगभग डूब चुके हैं और यहां तक ये कहें कि जो कई घर हैं आसपास नदी के पास बने हुए, वहां तक पानी पहुंच रहा है। मंदिर भी पानी में डूब चुके हैं, घाट डूब चुके हैं। तस्वीरें उज्जैन से। तो शिप्रा का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ है और उसके बाद की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जो तट पर बने मंदिर हैं वो लगभग पूरी तरह से पानी पानी। घाटों पर लगभग 4 से 5 फीट तक पानी भर चुका है और पानी न केवल घाट चल रहा है यहाँ पे शिप्रा नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। नीले की रपट पे कम से कम 5 से 7 फीट पानी है। वहाँ शिप्रा तिराग दल, नगर निगम हम सब लगे हुए हैं। लोगों को सुरक्षा बोल रहे हैं कि पानी हेरा बढ़ते जा रहा, आप किनारे पे जाओ और घाट पे बैठ के स्नान करना और सब प्रकार की सेवा दे रहे हो। यहाँ पे लगे। मेरा नाम तेजा चार नासिक है। उज्जैन और इंदौर के आसपास के इलाकों में हुई कल रात बारिश के बाद एक बार फिर शिप्रा का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है। आप देख सकते हैं ये चौथी बार है कि जब शिप्रा का जल स्तर फिर बढ़ा है और यहाँ पे जो घाट पे बने मंदिर हैं वे जो है आधे डूब चुके हैं, क्योंकि मौसम विभाग का मानना है कि अभी 2-3 दिन ऐसे ही बारिश का दौर जारी रहेगा। लेकिन इसी के साथ अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जो है घाट पर जो तर्पण कराने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए आप जिस तरीके से पानी में जो श्रद्धालु हैं उनको खड़े होकर जो है तर्पण करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह बैठने तक की जगह नहीं है। लेकिन जहाँ जगह मिल रही है वहाँ तर्पण कराया जा रहा है, क्योंकि इसमें पंडे पुजारियों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है जल स्तर कम होने लगा है, तो इससे संभवतः 2 से 3 घंटे में पानी का जल स्तर कम होता है। तो जो है यहाँ पर पंडे पुजारियों को जो पूजा करा रहे हैं उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि अभी 2 से 3 ऐसे ही बारिश का दौर जारी रहेगा। अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। और अब बात बैतूल की, जहां झमाझम बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। महाराष्ट्र बॉर्डर जैन तीर्थ मुक्तागिरी में सैलाब आया हुआ है। मंदिरों तक बाढ़ का पानी जा घुसा है। पहाड़ों पर स्थित मंदिर जाने पर रोक लगा दी गई है। पहाड़ के नीचे स्थित कई मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और मंदिर प्रबंधन ने प्रशासन से अब मदद मांगी। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये तस्वीरें बैतूल से सामने आई हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद हालात ऐसे हैं कि महाराष्ट्र बॉर्डर पर जैन तीर्थ मुक्तागिरी में सैलाब आ गया है। मंदिरों तक बाढ़ का पानी घुस चुका है। पहाड़ों पर स्थित मंदिर जाने पर रोक लगा दी गई है, जो मंदिर पहाड़ के नीचे हैं वो लगभग पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। इधर हरदा जिले में अचानक हुई तेज बारिश से ग्रामीण इलाकों में नदी नाले उफान पर आ गए। कोकरावद गांव में मटकुल नदी के उफान पर होने से रफ्ता के ऊपर से पानी बहने लगा। इस दौरान इसी रफ्ते से गांव के स्कूली बच्चे पार हुए। कहीं मगरधा रोड पर आवागमन बंद। और बात इंदौर की करेंगे, जहां भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। उफनते नाले में 8 साल का बच्चा बह गया। मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ की टीम कड़ी मशक्कत के बाद शव बरामद हुआ है। ये खबर इंदौर से है। भारी बारिश से
हालात बिगड़े हुए हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। उफनते नाले में 8 साल का एक बच्चा बह गया और एसडीआरएफ की टीम ने की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बच्चे का शव मिला।